to discuss the case third of adjustment of or treatment of goodwill. Case third, when the goodwill brought by a new partner is withdrawn by sacrificing partner fully or partly. सिंपल इस केस में न्यू पॉइंट क्या है कि जो गुडविल की अमाउंट होती है वो साथ ही साथ जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो इन कैश विड्रॉ करा लेते हैं अपने अकाउंट में से. फॉर एग्जाम्पल, A and B were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3, and they admit C for 3/7 share in a profit, and new profit sharing ratio is 2 and 3. C brought 2 lakh as his capital and 60,000 as his share of premium, and half of which was withdrawn by A and B from the firm. सिंपल आपको ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है. इससे हम क्या निकालेंगे, अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और सी के लिए कह रहा है 2 लाख ले कह रहा है अपने कैपिटल के लिए, और ₹60,000 ले कह रहा है अपनी प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए. और ये जितना ये 60,000 का गुडविल है ना, इसको सबसे पहले अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, ठीक है. और जितनी भी अमाउंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके आएगी उसका कहते हैं हाफ अमाउंट उन्होंने अपने कैश में से अपने अकाउंट में से विड्रॉ करा लिए. सबसे पहले देखिए हम रिकॉर्ड करेंगे कि टोटली हमारे बिजनेस में कितना कैश आया. सबसे पहले उसने कैपिटल लाई थी, ठीक है, 2 लाख की न्यू पार्टनर ने, और ₹60,000 के गुडविल लेके आया था. दोनों को ऐड किया, आपका टोटल कैश आपके बिजनेस में आया 2,60,000 का. नेक्स्ट आपका स्टेप होता है कि जो ये 60,000 की गुडविल होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 2:1. टोटल हमारे पास गुडविल थी 60,000, ठीक है. अब देखिए 60,000 का 2/3 है ए का और 60,000 का 1/3 है बी का. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की अमाउंट आएगी 40,000 और बी की अमाउंट आएगी 20,000, ठीक है. ये तो आपने इतना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता लग गया कि ए के अकाउंट में 40,000, ठीक है, उसको मिला है, और बी के अकाउंट में गया है 20,000, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, ये जो ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन दोनों ने अपने अपने अकाउंट में से जो इनको गुडविल का पैसा मिला है ना उसकी कहते हैं हाफ अमाउंट विड्रॉ कराई. जैसे कि अगर ए को 40,000 मिला है उसके अकाउंट में तो 40 का हाफ कितना हुआ है 20,000, ठीक है. 20,000 उसने विड्रॉ करा लिया. और सेकंड बी को कितना मिला है 20,000, तो 20 का हाफ हुआ 10,000. तो टोटल आपके बिजनेस में कैश के ₹30,000 का, ठीक है. डेबिट क्रेडिट वर्ड गोस आउट और डेबिट दी रिसीवर, दोनों ए और बी ने कैश रिसीव कर ली. सिंपल इस केस में टोटल आपकी 3 एंट्री होंगी, ठीक है. पहली 2 एंट्री आपकी सेम जो अपने पिछले वाले केस में सीखी थी. पहली एंट्री होगी कि अपने कैश को रिकॉर्ड करना, ठीक है. जितना भी आपके पास कैश आया, आपके जितनी कैपिटल आई है, जितनी आपकी गुडविल आई है, कैश का ऑन डेबिट, 2 कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है. उसकी सेकेंड एंट्री होती है कि आपने उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. थर्ड एंट्री होती है कि जो भी उनको गुडविल का पैसा मिला होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके अकाउंट में, अगर वो वही कैश विड्रॉ करा लें या तो फुल अमाउंट से या तो हाफ अमाउंट से, ठीक है. तो जितनी भी अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कराई है, ठीक है, उतनी ही अमाउंट से हम उनको क्या करेंगे डेबिट, और नीचे लिखेंगे टू कैश या बैंक, ठीक है. टोटल आपके फर्म में से कितना कैश या बैंक गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा केस 4th, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड. अब देखिए इन काइंड का मतलब क्या, तो इन काइंड का मतलब होता है कि जब भी न्यू पार्टनर के पास इतना कैश अवेलेबल ना हो तो उनके पास कुछ एसेट पड़ी हो, ठीक है. तो वो क्या कहता है कि मेरे पास फिलहाल कैश नहीं है तो मैं उसकी जगह आपको कुछ एसेट दे सकता हूँ, ठीक है. देन आप उसको सेल करके या आप उसे अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे. तो इस केस में क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो कैश नहीं लेके आता, वो क्या लेके आता है, एसेट लेके आता है. उसी को हम कहते हैं इन काइंड. फॉर एग्जाम्पल, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3, and Z is admitted as a new partner and the new profit sharing ratio is 5:3 and 2. Z is unable to pay cash for the goodwill. Instead, he gave stock of ₹10,000 and furniture of ₹14,000 for his share of goodwill, and he also paid ₹60,000 for his goodwill. सिंपली इसमें आपको क्या गिवन है, एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है, और एक सेकंड गिवन है आपको न्यू रेशियो. उसके बाद आपको बोला कि जो न्यू पार्टनर है जेड, उसके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है कि वो गुडविल के लिए कैश लेके आए. तो उसके बदले में वो क्या लेके आ रहा है, 2 चीज़ों को वो लेके आ रहा है. एक तो स्टॉक ₹10,000 का और सेकंड का लेके आ रहा है फर्नीचर 14,000 का अपनी गुडविल के लिए, और 60,000 उसने पे किया है कैश की फॉर्म में अपना कैपिटल के लिए अपनी. सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल आपके बिजनेस में कौन सी चीज़ें और कितने अमाउंट की चीज़ें आई हैं. जैसे सबसे पहले स्टॉक आया था, ठीक है, ₹10,000 का.
उसके बाद आपको आया था फर्नीचर ₹14,000 का। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि उसने 60,000 कैश की फॉर्म में पे किए थे अपनी कैपिटल के लिए। तो 60,000 का आपके पास कैश आया था और ये कैश किसके लिए था? कैपिटल के लिए। दैट इस इसको मैं अपनी कैपिटल के अकाउंट के नीचे लिख दूंगी। इट मीन्स जो 24,000 जो बचे हुए हैं 10 + 14 करके, वो किसके लिए लेके आया? वो अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। उसके बाद जो भी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट थी 24,000, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, जो कि आपके एक्स एंड वाई और रेशियो है आपकी सेक्रीफाइसिंग 5:3, जिसको आपको कैलकुलेट करके आपको अमाउंट आएगी एक्स की 15,000 और वाई की आएगी अमाउंट 9,000। इसी से ही आपकी एंट्री जनरेट हुई हैं। मेन 2 एंट्रीज होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप में लिखना कि आपके बिजनेस में कितनी एसेट्स आई हैं। अगर आपके बिजनेस में कैश नहीं वो पे कर रहा है, तो जो उसने एसेट दिए हैं वो कितनी एसेट आई हैं, कितनी अमाउंट के साथ आई हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, जैसे कि अगर आपके पास स्टॉक आया था तो स्टॉक की अमाउंट अलग, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अलग डेबिट करेंगे, मशीन है तो मशीन अलग डेबिट करेंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को अलग अलग डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल की, उनमें से कैपिटल की अमाउंट कितनी है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल की, उनमें से जो अपनी गुडविल की अमाउंट है वो कितनी है। जब आपको गुडविल की अमाउंट पता लग जाए, देन उसके बाद आपने लास्ट एंट्री कौन सी करनी है? अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। उसके बाद आपका लास्ट केस है व्हेन गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश इज़ ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहला पार्ट कि अ पार्ट ऑफ गुडविल इज़ ब्रॉट। कभी कभी क्या होता है कि न्यू पार्टनर के पास इतने कैश नहीं होता, तो वो क्या करता है, कुछ अमाउंट गुडविल की लेके आता है, कुछ जो अमाउंट जो होती है बैलेंस अमाउंट उसको बाद में पे करता है। एग्जाम्पल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:1। जेड एज अ पार्टनर ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज ₹50,000, बट ही ब्रॉट ओनली 30,000 इन कैश। सिंपल, इसमें क्या आपको गिवन है, एक्स एंड वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 3 और 1। जेड न्यू पार्टनर है, ठीक है, 1 लाख लेके आता है वो कैश की फॉर्म में अपनी कैपिटल के लिए, और उसकी टोटल जो है शेयर ऑफ गुडविल उसकी अमाउंट थी 50,000, ठीक है, बट उसके पास टोटल इतना कैश अवेलेबल नहीं था, तो सो ही ब्रॉट ओनली 30,000 इन गुडविल अमाउंट की 50,000 में से उसने सिर्फ 30,000 की ही कैश लेके आया है। सबसे पहली एंट्री आपकी होगी कि आपके बिजनेस में टोटल कैश कितना है। आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट वो तो थी 50,000, बट लेके आए वो कितना आया? लेके आया 30,000। जितना लेके आए हम तो उतना रिकॉर्ड करेंगे ना। 30,000 आया आपके पास अपनी गुडविल के लिए और 1 लाख आया उसका कैपिटल का। टोटल कैश कितना आया? 1,30,000। अब देखिए ये जो 50,000 है, ठीक है, कि 50,000 उसने लेके आने थे, ठीक है, बट वो लेके कितना है? 30,000। इट मीन्स ड्यू बैलेंस उसके पास कितना है? 20,000 के। हमने 20,000 उसने अभी और लेके आने, एक्स जेड ने 20,000 की पेमेंट अभी हमने और करनी है। एक आपकी सिंपल आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या तो आप वेट कर लो कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी वो पेमेंट करेगा तब अपने टोटल पेमेंट को कि टोटल 50,000 को अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है कि वेटिंग कर लो, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन क्या होती है कि कैपिटल में से काट लो, कि जो वो अपने लिए पैसे लेके आया होता है, जैसे उसने पैसे कितने लेके आए थे अपने लिए? 1 लाख। ये तो टोटल पूरी कैश की फॉर्म में लेके आया था ना, तो हम क्या करेंगे कि तूने बाद में पैसे देने हैं, सिंपल अभी जितने भी पैसे लेके आए ना तो अपने कैपिटल के लिए उसमें से काट लेते हैं हम। तो 1 लाख में से मैं 20,000 जाए जो ड्यू है मेरे उसको काट लूँगी मैं। इट मीन्स उसकी नेट कैपिटल में बैलेंस कितना शो होगा? 80 का, ठीक है। तो मोस्टली बिजनेसमैन यही वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये वेटिंग वाला चूज़ नहीं करते, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं होता है, क्योंकि बाद में वो पेमेंट करे या ना करे। तो देखिए ऐसे आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री सिंपल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपने जितनी भी गुडविल की अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए आपकी गुडविल की अकाउंट का बैलेंस कितना है? 30,000। उससे मैं क्लोज करूँगी, ठीक है, अपनी। बाकी जो 20,000 का बैलेंस है ना उससे मैं लिखूँगी उसकी कैपिटल में जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब आपको पता ही है कि आपने जेड की कैपिटल में से 1,20,000 काट लिए। जैसे उसके पहले आपने अकाउंट ओपन किया था उसका 1 लाख से, डेबिट का आपने कितने किए उसमें से 20,000, मतलब नेट उसके ऑटोमेटिकली उसके बैलेंस में 80,000 शो होगा। टोटल आपके पास कितना आ गया गुडविल का? 50,000। हमें इतना ही चाहिए था, ठीक है। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी 3:1 में, जो कि आपको पहले गिवन थी। कैलकुलेट करके आप एक्स की अमाउंट आएगी 37,500 और वाई की अमाउंट आएगी 12,500। सिंपल इस केस में मेन पॉइंट क्या है कि आपको जो गुडविल की अमाउंट है वो टोटल कंप्लीट नहीं मिली, उसका कुछ पोर्शन मिला है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी कि जितना भी आपको टोटल कैश मिला है आपने वो रिकॉर्ड करना है, कैश का ऑन डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल की जितनी भी अमाउंट आई है, अगर हाफ अमाउंट आई तो हाफ अमाउंट से आप करेंगे क्रेडिट, अगर फुल अमाउंट आई है तो देन फुल से करेंगे। और टू जेड न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उसने अपने कैपिटल के लिए कितना कैश लेके आया, देन इन दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे यहाँ अपने टोटल में। नेक्स्ट आपकी एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके गुडविल के अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था तो वहाँ आपके गुडविल के अकाउंट में टोटल था 30,000, ठीक है, 30,000 उसने लेके आए थे। बाकी जो बैलेंस था 20,000 का वो हमने उसकी कैपिटल में से काटा था। दैट इज वाई इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कि आपने गुडविल का अकाउंट क्लोज कर दिया फुल अमाउंट से। बाकी जो बैलेंस जो नहीं लेके आया वो अमाउंट नॉट ब्रॉट, ये हम काटेंगे उसकी कैपिटल में से। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कि हमने जो अपने पार्टनर है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कंप्लीट अमाउंट ही देनी है। नेक्स्ट इसी केस का पार्ट सेकंड, व्हेन द गुडविल नॉट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इस केस में क्या होता है कि गुडविल की टोटल जितनी भी अमाउंट होती है वो कंप्लीट अमाउंट वो न्यू पार्टनर लेके नहीं आता, उसके पास इतना भी कैश नहीं होता कि वो एक पार्ट भी दे सके अपनी गुडविल का। जैसे अगर हम इसी न्यूमेरिकल में देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी सेम है, ठीक है। जेड ऐसा पार्टनर लेके आया अपनी कैपिटल के लिए 1 लाख, बट उसकी गुडविल की अमाउंट कितनी है 50,000, ठीक है। बट ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग इन कैश, कि वो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गुडविल की अमाउंट कैश के फॉर्म में ले आ सके, ठीक है। सबसे पहले आपके बिजनेस में देखिए कैश कितना आया, कैश का ऑन डेबिट आपका 1 लाख, कि आपने अगर उसने गुडविल की अमाउंट नहीं पे की तो एटलीस्ट उसने अपनी कैपिटल तो पे की है ना, तो जितनी कैपिटल के पैसा है, ठीक है, उसको उसी से आप एंट्री डालेंगे। नेक्स्ट हम देखिए अगर आपके पास गुडविल की अमाउंट नहीं आई, अगेन आपके पास ऑप्शन तो 2 ही है, ठीक है, या तो फर्स्ट ऑप्शन आप वेट कर लीजिए, या सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप उसकी कैपिटल अकाउंट में से काट लीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता कि 1 लाख अगर उसने पे किया है तो जो बचा हुआ 50,000 है उसका गुडविल का, या तो आप इसकी वेट कर लीजिए, नहीं तो आप इसी 1 लाख में से माइनस कर लीजिए। तो अगेन हम सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। दैट इज वाई आपकी सेकंड एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट रुपी 50,000, कि पहले हमने क्या काटे थे 20,000 पहले वाले केस में। इस वाले केस में अगर उसने पूरी अमाउंट नहीं दी तो हम टोटल अमाउंट ही उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपी 50,000, टू एक्स एंड वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल, दोनों पार्ट सेम है। फर्स्ट पार्ट में बस इतना है कि कुछ पोर्शन वो लेके आता है, ठीक है, अपनी गुडविल के लिए। सेकंड पार्ट में क्या है कि वो टोटल गुडविल की अमाउंट ही नहीं लेके आता है। बात सिर्फ इतनी आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी गुडविल की अमाउंट वो नहीं लेके आता, चाहे कुछ पार्ट नहीं लेके आता, चाहे कंप्लीट पार्ट नहीं लेके आता, वो सिंपल आपने उनकी कैपिटल में से काटनी होती है, तो कैपिटल अकाउंट में से या तो करंट अकाउंट में से, ठीक है। अगर कुछ पार्ट नहीं लेके आता तो कैसी एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना पार्ट वो लेके आया, ठीक है, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा वो नहीं लेके आया, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट अगर इन केस वो उसने कंप्लीट अमाउंट नहीं पे की गुडविल की, देन उस केस में एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि यहाँ 50,000 या तो यहाँ तक हम कंप्लीट 50,000 उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, और उसकी 50,000 में से कैपिटल में से काट के अपने ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन सभी केस के रिलेटेड एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।